बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद चले गए। चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। स्पीकर असम्बली शुजात हुसैन को वफाकी वज़रा से मुलाकात बारे आगाह किया जाएगा। वफाकी वजीर मोनस इलाही भी स्पीकर परवेज इलाही के हमरा रवाना हुए। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली अकबर से जान लेते हैं। जी अली अकबर, बताइएगा। जी, मुल्क की मौजूदा बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इत्तेहादी जो कि हुक्मरान जमात के इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग के रहनुमा, वो भी इस्लामाबाद रवाना हो गए। अब से कुछ देर पहले स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। चौधरी परवेज इलाही के हमरा मोनस इलाही और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी उनके हमरा हैं। बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही न सिर्फ हुकूमती वर्ग से वहाँ पर मुलाकातें करेंगे बल्कि पार्लिमानी पार्टी के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे और उसके साथ साथ कल वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकात के हवाले से अपनी पार्टी के रहनुमाओं को एतमाद में देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली। गढ़ी शाहू में महंगाई के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शहरियों की महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं और रोजाना की बुनियाद पर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। गढ़ी शाहू में महंगाई के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। क्या मुतालिबात थे, फरीहा से जान लेते हैं। जी फरीहा बतूल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वामी नगर वायरलेस कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे महंगाई से सताए हुए आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मुजाहिरीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि एहतजाज की क्या वजह है और आपकी क्या मुतालबात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि एक तो महंगाई की जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, वो ये महंगाई का ही है। इसमें जो है कि वो आटा, चीनी, दाल है, जो एवरीथिंग कुछ भी जो है चाहे खुर्द नोश में उसकी कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। रमज़ान अभी आया नहीं है और वो घी तेल की कीमतें जो है वो मज़ीद 5 से 10 15 रुपये मज़ीद बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से हर बंदा हर तबका बहुत परेशान है। ये आप लोग सारे लोग आम जो देख रहे हैं, ये सिर्फ इस ही वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि ये एक तो महंगाई ने इतना बड़ा इशू है और इतने तंग है कि ना सैलरीज पर। जी बिल्कुल, आवाम जो है वो महंगाई से जो है तंग आ चुकी है। शायद खुर्दोनोश भी जो है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इस हवाले से क्या पैगाम देना है। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हम तो 3.5 साल से एक ही लफ्ज़ सुन रहे हैं कि चोर 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 चोर। तो कोई भी नहीं बरामद हो रहा। मुझे तो सबसे बड़ा चोर यही लग रहा है कि जब भी घी या चीनी लेने के लिए जाए तो पहले पूछना पड़ता है कि रेट बढ़ तो नहीं गया। बहुत मुश्किल हालात हैं। ये गरीब तबका है, गरीब ममालिक है। हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए कि जो हमें चोरी की राह मज़ीद ज़्यादा दिखा रहा है। प्लीज़ काइंडली हमारी जान छोड़ दे, ये हमें पुराना पाकिस्तान दे दे, वो हमारे लिए बेहतर है। प्लीज़ मेहरबानी। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है और वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुल्क में हर जो चीज़ है रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे मतवस्त तबका जो है उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है वो मुश्किल है। आपका बहुत शुक्रिया। एफबीआर ने इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की ग्रेड 19 की ऑफिसर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की एडिशनल कमिश्नर हुमा सरवर को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के अहकाम चीफ कमिश्नर को भिजवा दिए गए। एफबीआर ने रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की एडिशनल कमिश्नर हुमा सरवर को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। रीजनल टैक्स ऑफिस जोन 2 की एडिशनल कमिश्नर हुमा सरवर को 4 माह के लिए मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जराए का कहना है हुमा सरवर को रुखसत की मंजूरी के बगैर गैर हाजिर रहने पर चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक की हिदायत पर मुअत्तल किया गया। एडिशनल कमिश्नर हुमा सरवर की मुअत्तली के अहकाम चीफ कमिश्नर आरटीओ को भिजवा दिए गए। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान तलबा काउंसिल लाहौर के ज़ेर एहतमाम ब्लड कैंप लगाया गया। सेली तंजीम का 500 खून की बोतलें अतिया करने का आज़म। नौजवानों की बड़ी तादाद खून अतिया देने के लिए मौजूद है। मज़ीद तफसीलात कलीम अख्तर से जान लेते हैं। जी कलीम। बिल्कुल, मुल्तान रोड मोड़ समनाबाद के करीब पाकिस्तान कौंसिल तलबा की जानिब से जो है यहाँ पर थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है। ये अपनी नौयत के अतबार से तीसरा सालाना ब्लड कैंप है, जहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद देखने को आ रही है जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ज़रा इस कौंसिल के जो सदर हैं उनसे ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस साल क्या आज़म किया हुआ है, कितनी बोतलें आपने इकट्ठी करनी है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को ब्लड हर 15 दिन बाद लगता है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग ब्लड डोनेट करना कम कर देते हैं। और हम नौजवानों ने ये अज़म किया है कि इस साल हम मुल्तान रोड के ऊपर 500 बोतल थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को तोहफ़ा रमज़ानुल मुबारक का देंगे। हमारा ये अज़म है कि 500 बोतल का टारगेट है कि हमें
बच्चों को। पिछले साल की बनिस्बत इस साल क्या देख रहे हैं कि नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है ब्लड डोनेट करने? जी बिल्कुल, जैसा कि लास्ट ईयर हमारा 150 प्लस बोतल आई थी और इस दफ़ा हमारा अज़म है कि मुल्तान रोड के ऊपर हम 500 बोतलों को तोहफा अतिया करें। क्या कहना है कि इस साल 500 जो बोतलें हैं वो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को तोहफे में देंगे रमज़ान से पहले से कुछ डॉक्टर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि थैलेसीमिया के मरीज़ के लिए जो खून देने के लिए आते हैं यहाँ पर वो क्या चेक करते हैं आप, कि क्या क्या ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें चेक कर लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा थैलेसीमिया सेंटर रियाज मंसूर ट्रस्ट जो है उसने पाकिस्तान तलबा कौंसिल की सदर जनाब फ़ाहद भट्ट साहब के ताउन से आज ये कैंप का इनेकाद किया है। इसमें देखा ये जाता है कि जिससे हम ब्लड ले रहे हैं क्या वो कोई मेडिसिन तो नहीं ऑलरेडी यूज़ कर रहा, या कुछ 6-8 महीने पहले उसे टाइफाइड तो नहीं हुआ। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसे देखना पड़ता है। अगर वो एलिजिबल है ब्लड डोनेट करने के लिए तो हम उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करने के बाद उसका ब्लड लेते हैं। फिर ये ब्लड हम अपनी लैब में ले जाके वहाँ इसके कोई 5,000 रुपये तक के जो 6 मुख्तलिफ टेस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि जहाँ वो एक मरीज़ बच्चे की जान बचाएगा ब्लड, तो वहीं पर ब्लड डोनर को जो टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे उसे ये पता चल जाएगा कि वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उसे किसी बीमारी का कोई मसला है तो वो टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो हम ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आज का ये कैंप हमारा इनेकाद किया। कहना है कि जो यहाँ पर ब्लड देते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट से गुजार कर फिर इस काबिल बनाया जाता है कि थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनको लगाया जाए। और इस दफ़ा इन्होंने अज़म किया हुआ है कि रमज़ान से पहले तकरीबन 500 के करीब जो बोतलें हैं वो कलीम आपका बहुत शुक्रिया। मरकज़ार कॉलोनी का सालाना इजलास हुआ। सोसाइटी की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सदर की तीसरी टर्म की मंजूरी दे दी गई। मरकज़ार कॉलोनी के सालाना इजलास की सदारत सोसाइटी के सदर शहजाद अहमद चीमा ने की। इजलास में 21 नकाती एजेंडा ज़ेरे बहस आया। इजलास में एम ब्लॉक में स्कूल के लिए मुख्तस प्लॉट पर स्कूल बनाने और जगह किसी तालीमी इदारे को देने की मंजूरी का मुतालबा किया गया। सोसाइटी में खस्ता हाल पानी की सप्लाई लाइन्स को तब्दील करने, सोसाइटी की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी कैमरे लगाने की भी मंजूरी दी गई। जबकि इजलास में सोसाइटी में तरक्याती इक़दाम और इस हवाले से बजट की मंजूरी भी दी गई। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहें City 42।